हमारे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में L2 व L1 के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है, क्या पिछली बार आप में से बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं सरकारी स्कूलों में L1 और L2 के पद पे काम कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मात्र कुछ पॉइंट से रह गए थे, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, जिनके सपने टूट गए थे। क्या इसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव होने वाला है? दोस्तों, बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। अभी पिछले 2 दिनों से आपने चर्चाएं सुनी होंगी, और नहीं सुनी तो आपके लिए बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ ये होने वाली है। इस सेशन को, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी करना, ताकि हो सकता है किसी को आपके थ्रू गुड न्यूज़ मिले, आपका डोपामाइन रिलीज हो और उसके घर में नौकरी तो आनी है, लेकिन आपको श्रेय मिले कि मेरे फलां दोस्त ने मुझे सर का वीडियो भेजा था, और वो जीवन भर आपको याद करता रहेगा। बच्चों, क्या जो पॉइंट से सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, उनकी मुरादें पूरी होने वाली हैं? क्या L1 L2 का रिजल्ट रिवाइज होने वाला है? क्या जो बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट होकर ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, वे बाहर होने वाले हैं? और ऐसा है तो ये कार्रवाई कब तक होनी है? इस सेशन को अंत तक देखना। देखो बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि L2 में सब कुछ क्लियर हो चुका है और L1 में अभी क्लियर होना बाकी है, पर L1 में भी वही होगा जो L2 में हुआ है। आखिर हुआ क्या है? तो देखो, मैं आपको सिलसिलेवार ये सारी घटना बताता हूँ। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि सभी विषयों में पिछली बार जो L2 का एग्जाम हुआ था, आपने बहुत से प्रश्नों के बारे में आपत्तियां लगाई थी। मैंने भी आपत्तियां दी हैं मेरे बहुत से बच्चों को। आपकी आपत्तियों को आपने बोर्ड को भेजा था, बोर्ड ने कट ऑफ निकाली थी। पहले कट ऑफ निकाली, फिर आपत्तियों के बाद कट ऑफ निकाली, फिर कुछ रिवाइज्ड आंसर की भी दी। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग आ गई, काउंसलिंग हुई, ज्वाइनिंग हो गई। और अब क्या हुआ? तो बच्चों, ये बात तय है, सत्य है कि सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे मैथ साइंस हो, L2 की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हो, SST हो, हिंदी हो, या फिर साइकोलॉजी हो, या अन्य जीके के पार्ट्स हों, सभी में बोर्ड ने गलत उत्तरों को सही माना और सही को गलत माना। बहुत से प्रश्नों में गलत उत्तर सही माने और सही गलत माने। याद है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अंतरण, माउसेज, बोर्ड ने क्या माना था? और बोर्ड की हठ धर्मिता देखिए, हमने ऑथेंटिक प्रूफ दिए, फिर भी बोर्ड ने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि पिछली सरकार में बोर्ड में खेल अलग थे। अब बोर्ड के अध्यक्ष भी बदल गए हैं। नीचे आप देख रहे हैं, ये बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं और निहायत ईमानदार आदमी हैं। इनका भी सपोर्ट हुआ इस काम में। और क्या हुआ, कैसे हुआ, सुनिए। तो जैसा कि बोर्ड ने गलत उत्तरों को सही और सही को गलत मान के रिजल्ट जारी कर दिया, नौकरियां दे दी, और बहुत से बच्चों की जो वाकई सही थे, नौकरी बोर्ड ने छीन ली। हजारों बच्चों के सपने टूटे थे, लेकिन जिनको तकलीफ हुई वो कोर्ट गए, क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ भी बोर्ड ने तो माने नहीं थे। बच्चे हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जयपुर भी गए और जोधपुर भी गए। सिंगल बेंच में जोधपुर वाले न्यायालय का क्या फैसला हुआ, सुनिए। माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय में पिटिशनर व अधिवक्ताओं की दलीलों के बाद कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया, जिसको बोलते हैं ना प्राइमा फेसिया, यानी पहली नजर में ही लग रहा है कि बोर्ड ने गलत को सही और सही को गलत माना है। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सिंगल बेंच की बात कर रहा हूं, जोधपुर सिंगल बेंच SB ने ऑर्डर दिया बोर्ड को कि आप एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाइए और इन प्रश्नों को रिव्यू करिए, सही को सही और गलत को गलत करिए। बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने चालाकी करी, और बोर्ड ने कुछ एक्सपर्ट्स पे दबाव डाल के जो रिजल्ट बोर्ड ने जारी किया था उसको यथावत रखने के लिए कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि साहब, हमारी एक्सपर्ट कमेटी ये है और इन्होंने भी उन्हीं उत्तरों को सही माना है जो बोर्ड ने माने हैं। ओके, लगा कि मामला रफा दफा हो गया, लेकिन नहीं, सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। जिनको तकलीफ थी, जिनको दर्द था, वो बच्चे DB में चले गए। और जब DB में गए तो DB ने वापस बोर्ड को बुलाया और कहा कि आपके एक्सपर्ट को यहाँ लेके आइए, और वो एक्सपर्ट हमें बताएं कि ये सवाल उन्होंने सही था, इसको गलत क्यों किया, और ये गलत था, इसको सही क्यों किया। होश फाख्ता हो गए बोर्ड के, एक्सपर्ट्स के, और बोर्ड ने कोर्ट के सामने अपनी गलती को माना
और डीबी में बोर्ड ने जो रिवाइज पिटिशन दायर करी थी उसको विड्रा कर लिया। विड्रा करते ही कोर्ट ने बोर्ड को ऑर्डर दिया कि वापस एक्सपर्ट कमेटी बनाओगे और सही को सही और गलत को गलत रिजल्ट बना के आप कोर्ट को सूचना दोगे, रिजल्ट को रिवाइज करोगे। और हाँ, एक और खास बात, कोर्ट ने बोर्ड से ये भी कहा कि आप अब जो एक्सपर्ट्स बॉडी बना रहे हैं, एक्सपर्ट्स की कमेटी बना रहे हैं, उसमें पुराने एक्सपर्ट एक भी नहीं होने चाहिए, सभी नए एक्सपर्ट बनाएंगे और ऑथेंटिक रिव्यू करेंगे आप प्रश्नों का। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, कोर्ट का तो आदेश हर एक लफ्ज मानना पड़ा। और अभी नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। ये बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, इसमें ये बोल रहे हैं कि हमने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप एक्सपर्ट की कमेटी बनाई और एक्सपर्ट की कमेटी ने लेवल 2 में, ओनली लेवल 2 में कुल 170 प्रश्नों को रिव्यू के काबिल माना। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। सभी सब्जेक्ट्स में मिला के कुल 170 प्रश्नों का रिव्यू किया है, कर दिया। और उसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनको डिलीट किया गया है और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सही को गलत और गलत को सही माना था, उनके आंसर्स रिवाइज किए गए हैं। तो इसका मतलब रिजल्ट पूरा का पूरा बदल गया है और ये रिजल्ट बोर्ड अब डिक्लेयर करने वाला है। कब डिक्लेयर करेगा? 20 तारीख के बाद कभी भी डिक्लेयर करेगा। जब इनसे ये पूछा, अध्यक्ष से पूछा कि क्या इससे कुछ नए अभ्यर्थी 1000-2000 आएंगे सिलेक्शन की लिस्ट में, तो अध्यक्ष ने कहा बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एलएससी के एग्जाम, पशुधन सहायक के एग्जाम में मात्र एक प्रश्न को हमने रिवाइज किया था, उसमें से उसके कारण से लगभग 50 नए सिलेक्शन हुए थे, 50 अभ्यर्थी नए आ गए थे। और L2 तो बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें तो बहुत से 170 प्रश्नों को रिवाइज किया गया है। आप सोचिए, 170 प्रश्नों का रिव्यू किया गया है। हो सकता है इसमें से 20 प्रश्न रिवाइज हो जाएं। अगर 20 प्रश्न भी रिवाइज हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है ना, 2013-14 फर्स्ट ग्रेड में 18 प्रश्न 75 में से डिलीट हुए थे, या हालात है इन इदारों के। तो 20 प्रश्न भी अगर रिवाइज हुए, डिलीट हुए या उनके ऑप्शंस आंसर्स बदले गए, तो फिर मैं समझता हूँ ये फिगर जाएगा 5000 पे। आप सोच सकते हैं 5000 नए बच्चों के सिलेक्शन हो सकते हैं, और ऐसा होगा। अब सवाल उठता है साहब कि उनका क्या जो नौकरी लग गए, जिन्होंने, उनकी क्या गलती है? जिनके प्रश्न तो हो सकता है गलत थे, लेकिन बोर्ड ने सही मान के उनको नौकरी दे दी। अब वो क्या करें? उनको क्या करना चाहिए? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। मुझे याद है, राजस्थान में पहली बार 3rd ग्रेड आरपीएससी ने जब भर्ती ली थी, तो उसमें से रिजल्ट आया था, 2 प्रश्न उसमें डाउटफुल थे। और मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूँ, आपने सुना भी होगा, उनमें एक प्रश्न हमारी साइकोलॉजी का था कि साहब, पिछड़े बालक का निर्धारण किससे होता है? चारों ऑप्शंस में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू दे दिया, ईक्यू का नाम ही नहीं था। राजस्थान में पहला वो ऑथेंटिक प्रूफ मैंने दिया था कि साहब ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, क्योंकि पिछड़े बालक का निर्धारण, बैकवर्ड चाइल्ड का निर्धारण आईक्यू नहीं करता बल्कि ईक्यू करता है। आरपीएससी ने नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने माना और लगभग 1.5 साल बाद फैसला आया कि एक सवाल था उसका, बल्ब वाला, साइंस का सवाल था। तो 1.5 साल बाद ये आया कि साहब ये प्रश्न है, इसमें बोनस दिया जाए। और आपको पता है, उस समय कई कई सौ बच्चे नए सिलेक्ट हुए थे इस प्रश्न के कारण से, और तब तो अवेयरनेस बहुत कम थी। फिर भी बहुत से सैकड़ों बच्चों को नया जॉब मिला था, और जो पहले से 1 साल से जॉब कर रहे थे उनको सरकार ने वापस नहीं निकाला। और इस बार भी ऐसा ही होगा। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो 6 माह से, 8 माह से, 1 साल से जॉब में हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, किसी सूरत में उनको नहीं निकालेंगे। जानते हैं क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, गलती किसकी है? गलती बोर्ड की है, बच्चों की गलती थोड़ी है। इस कारण से हम 8 माह से 1 साल से सरकारी सेवा में अपना सब कुछ दे चुके हैं। अगर उसी दिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो हमारे पास 4 जॉइनिंग लेटर और थे, हम दूसरे एग्जाम में जाते, या फिर 3 महीने बाद दूसरी परीक्षा थी, वो तो हमने छोड़ दी। तो आप अब 1 साल बाद क्या हमें वो 1 साल वापस लौटा सकते हैं?
और मैं समझता हूँ कि कोई कोर्ट, कोई सरकार वो 1 साल वापस दे नहीं सकती, इसलिए सरकार उन बच्चों को किसी सूरत में नहीं निकाल सकती। दूसरा कारण, अगर ऐसा होगा ही नहीं, अगर ऐसा कोई आदेश आए तो 1 मिनट में बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट तुरंत स्टे दे देगा। स्टे, ओके, जैसे हैं वैसे रहो, जैसे हैं वैसे रहो, स्टे, जॉब मिल चुका है वो जॉब में रहेंगे। तीसरा कारण, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नौकरी छीनती नहीं है, देती जरूर है। इसलिए इसमें क्या होगा बच्चों, सरकार इसमें जितने नए सिलेक्शन होंगे उन सब बच्चों को तो खुशियां देगी ही देगी, साथ में उतनी सूडो पोस्ट क्रिएट कर देगी और उतनी नई पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी। अब नए बच्चे बोलेंगे साहब ये 4,000 अगर हुए, 5,000 हुए तो हमारी पोस्ट कम हो गई। बिल्कुल आपकी पोस्ट भी कम नहीं होगी, क्योंकि पोस्ट की कोई कमी नहीं है। लाखों भर्तियां अभी शिक्षा विभाग में खाली पद पड़े हैं और बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपको महीने भर में ही विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। मैं तो समझता हूँ कि अगले जैसे नवरात्र आएंगे, नवरात्रा में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां देखने को मिलेंगी, इसलिए कोई चिंता नहीं है। और कमेंट करके बताएं कि क्या आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जो पिछली बार गलत प्रश्नों के कारण से रह गए थे और पॉइंट्स में रह गए थे। तो शीघ्र ही आपके घर चिराग रोशन होने वाले हैं, कमेंट करके बताना आप। अच्छा बच्चों, एक दो बात आपसे और करनी थी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगली बार करूंगा। ये कितने नीचे तक मेरिट जाएगी, कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ये सारा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर बुक कब आएंगी, तो मैं आपको बता दूं अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं और सारा काम हमारा रेडी प्रोसेस में बुक, लेकिन हमने उसको नवरात्रा तक रोक दिया। नवरात्रा में हमारी बुक आपके हाथों में होगी। इसके अलावा L1 वालों के लिए सूचना यह है कि ये L2 का फाइनल हुआ है, अभी L1 का कोर्ट में डिसीजन बाकी है और L1 में भी संभवतः कोर्ट सेम ऐसा डिसीजन देगा। अगर L1 में भी कुछ बच्चे हैं जो बॉर्डर पे हैं, जिनके प्रश्न उनको लगता है हमने प्रूफ दिए या बहुत से एक्सपर्ट्स ने प्रूफ दिए हैं दूसरे, तो वो प्रूफ उन्होंने लगाए हैं कोर्ट में और निश्चित रूप से लगाए हैं। आपने नहीं लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि साहब मैंने तो कोर्ट में प्रूफ नहीं लगाया, फिर मुझे शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल सबको करेंगे, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। तो L2 का रिजल्ट भी रिवाइज होगा, L1 का रिजल्ट भी रिवाइज होगा। पुनः सुन लें, हजारों बच्चों को नौकरी मिलने वाली है उसी परीक्षा में जो पिछली बार आपने दी है, और साथ में जिनको नौकरी मिल गई है उनकी नौकरी कोई छीन नहीं सकता। रत्ती भर भी उनको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ बने रहें। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अब कंटिन्यूसली, अच्छा मेथड्स वाले मेरे बच्चे जो बार बार कह रहे हैं, हम कल से ही मेथड्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी मेथड्स की क्लास भी हो जाएगी। और रीड के बच्चे जिनके लास्ट एक्शन, रिसर्च, मूल्यांकन, चिंतन, कल्पना, तर्क वाले टॉपिक बचे में, उनके भी इसी वीक में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और विद्यासागर पे बहुत सी बेहतरीन फैकल्टीज़ और आई हैं जिनको आप देखेंगे, उनके साथ चलिए साना बशाना तैयारी करिए और एक सीट आपकी पक्की निश्चित रूप से। ऑफलाइन किसी को पढ़ना है तो आधार क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।